महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले एक है तो सेफ है वाली जोरदार गूंज सुनाई दी, वो भी ब्राजील में। जी हां, ब्राजील में मोदी की एकजुटता वाले मंत्र और लीडरशिप का लोहा एक बार फिर दुनिया ने माना है। लेकिन ब्राजील में ही कुछ ऐसा भी हुआ जो पाकिस्तान के हलक में अटक गया है। पाकिस्तान G20 समिट के सीन में ही नहीं है, फिर भी वो रियो डी जेनेरियो में मोदी पर बारीकी से नजरें गड़ाए हुए था और ऐसी तस्वीर आ ही गई जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान सिर धुनने लगा। रियो में ऐसा क्या हुआ जिसका झटका इस्लामाबाद तक महसूस हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्राजील से आई ये तस्वीर पाकिस्तान को अपनी किस्मत पर ताले की तरह क्यों लग रही है? मुझे ये कहते हुए इंतहा परेशानी और अफसोस है कि पाकिस्तान को दिवालिये से निकलने में बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। 27 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हम कौन से ही नहीं निकल रहे उनसे। क्या मोदी की भारत वापसी से पहले ही पाकिस्तान में हड़कंप मचने वाला है? IMF हमें हर थोड़े दिन के बाद डंडा दे रहा होता है और मतलब हमें जिसे कहते हैं हमारे स्क्रूज टाइट कर रहा होता है। जहाँ पे भी जाता है वो कभी भी लोन की तो बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ रात को कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे तो सुबह देखते हैं इंग्लैंड की सड़कों पे घूम रहा होता है। G20 में मोदी की खबर दिखा दिखाकर पाकिस्तान क्या चिल्ला रहा है? सारी दुनिया आजकल भारत के साथ बात करने की कोशिश कर रही है, हम उंगलबाजी करते रहते हैं। एक गुजरात का CM, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। रियो डी जेनेरियो में नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिले, ब्रिटिश PM स्टारमर से मिले, फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन से मिले, इटली की PM मेलोनी से मिले, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले। दुनिया भर के बड़े देशों के बड़े बड़े नेताओं से मिले और इस पूरे सीन में पाकिस्तान कहीं भी नहीं था। इसके बावजूद पाकिस्तान को PM मोदी की इस एक मुलाकात से बहुत ज्यादा दिक्कत है। गीता गोपीनाथ जो PM मोदी से ब्राजील में मिली। गीता गोपीनाथ IMF की डिप्टी चीफ है, नाम से ही जाहिर है कि हिंदू हैं, भारतीय मूल की हैं और मोदी के साथ ये तस्वीर उन्होंने ब्राजील में खुद खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट की। गीता का हिंदू होना, मोदी से मिलना और IMF का डिप्टी चीफ होना पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। बड़ा वार्म वेलकम जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। 28 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हम कौन से ही नहीं निकल रहे उनसे। मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट है? ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके अपने पाकिस्तानी जो है वो उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इतनी रिस्पेक्ट। मोदी के नाम से थरथराती पाकिस्तान की कर्जा छाप इकोनॉमी की पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। पहले ये देखिए कि ब्राजील में मोदी की हर मीटिंग को पाकिस्तान ने कैसे बारीकी से देखा, हर मुलाकात पर कैसे बारीकी से नजर गड़ा कर रखी। ये भी नोट करता रहा कि मोदी के दाएं कौन बैठा है और मोदी के बाएं कौन बैठा है, मोदी किस किस से गले मिले और कौन कौन आगे बढ़कर मोदी से मिला। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कैसे हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का CM, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे।
यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और दुनिया के 19 बड़े देश G20 मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा ग्लोबल संगठन बनकर उभर रहा है। और इतने बड़े ग्लोबल फोरम के सेंटर स्टेज पर अगर कोई है तो वो इंडिया है, और इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी हैं। चाहे ग्रुप फोटो हो या ग्रुप डिस्कशन, भारत और पीएम मोदी की ये नई इमेज बता रही है कि डेमोक्रेसी जब ताकतवर हो तो पूरी दुनिया सलाम ठोकती है। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी जाके डील्स करते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में खींच कर लेकर आते हैं। अभी भी आप देखें तो वो 5 दिनों के दौरे पर है, जिसमें वो ब्राजील गए हुए हैं, वो गुआना जाएंगे और फिर वो नाइजीरिया की विजिट से भी होकर आए हैं। मैं जयशंकर के साथ साथ नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जहाँ पे भी जाता है वो कभी भी लोन की तो बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ रात को कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो सुबह देखते हैं वो इंग्लैंड की सड़कों पे घूम रहा होता है। अब रिसेंटली आपने देखा डिफेंस मिनिस्टर आपका इंग्लैंड की सड़कों पे घूम रहा है। भाई काम क्या है आपका? आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि मैं इंग्लैंड में क्यों आया हूँ? कोई पाकिस्तान की कोई बायलैटरल इंग्लैंड के साथ कभी देखा है कि नरेंद्र मोदी एवं ही किसी मुल्क के विजिट पर चले गए हैं? कभी आपने देखा हो? मैंने मोदी की ये तीसरी टर्म है, मैंने नहीं देखा कि मोदी किसी भी कंट्री में, ओनर मोदी का कोई भी पर्सनल विजिट जो है किसी कंट्री का नहीं होगा। रियासत की कमजोरी है, और रियासतें तब मजबूत होती हैं जब रियासतों में एक मजबूत गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट मजबूत कौन सी होती है? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान में अपने रक्षा मंत्री के लंदन दौरे को याद किया जा रहा है, जहां निजी टूर पर मेट्रो में घूमते हुए उन्हें खुद पाकिस्तानियों ने ही अपशब्द कहे। फाड़ के ले जा, फाड़ के चुक के ले जा, इन्हू किसी बंदे ने छुरी भी मार देनी, इत्थे वज भी जांदी छुरी। ओ बगैरता। खुद नवाज शरीफ को लंदन और अमेरिका में पाकिस्तानियों के मुंह से ही चोर चोर सुनना पड़ता है। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। दूसरी तरफ मोदी से मिलकर भारतीय मूल के लोग ब्राजील में भी वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। भारतीय तो छोड़िए, ब्राजील के लोग भी मोदी के स्वागत में वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं। बदले भारत की ये तस्वीर देखकर कट्टर दुश्मन पाकिस्तान भी रिश्ते सुधारने और भारत से जुड़कर अपनी किस्मत संवारने को बेताब है। नवाज शरीफ की जो बात सबसे मुझे आज तक अच्छी लगी वो है कि हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन। हर अक्लमंद आदमी यही कुछ कहेगा जो नवाज शरीफ ने कहा। याद रखना, हमने सदियां इकट्ठे गुजारी हैं, सदियां। सिर्फ उनको नहीं कह रहा, कौन लोग हैं हम, किन बातों पे लड़ते हैं, किन बातों पे उलझते हैं। हमारे पास करने को बहुत कुछ है। ये खित्ता बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। जिंदगी में म्यूचुअली बेनिफिशियल हो तो वो रिलेशनशिप आगे चलता है। हरीफ बन के किसी का क्या लेना आपने इस दुनिया में, ये नहीं होता। म्यूचुअली बेनिफिशियल, बहुत एक दूसरे को हम रिलीफ दे सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आवाम को मिल सकती हैं, सुख मिल सकता है, सुकून मिल सकता है, भाईचारा मिल सकता है। मैं 3 बार इंडिया गया हूँ, मुझे कभी किसी मुल्क में वो मज़ा नहीं आया जो वहाँ जाके आया। हम घटिया रह गए, पीछे रह गए। वो लेवल है जो नवाज शरीफ ने ये बात की है, इससे उलट सोचने वाला हर आदमी विजनरी नहीं होगा। G20 देशों में दुनिया का 60% इलाका आता है। दुनिया की 56% आबादी इन्हीं देशों में है। इंटरनेशनल ट्रेड का 75% हिस्सा इन्हीं G20 देशों के बीच होता है और दुनिया की जीडीपी का 85% हिस्सा इन्हीं देशों का है। इंटरनेशनल रिलेशन और कारोबार का इतना बड़ा मंच देखकर पाकिस्तान की लार टपक रही है। वो भारत की उंगली पकड़ना तो चाहता है, लेकिन आदत से भी मजबूर है। आपको पता है सारी दुनिया आजकल भारत के साथ बात करने की कोशिश कर रही है, हम उंगलबाजी करते रहते हैं कि नहीं। जैसे ही थोड़ा सा भी मोदी जी सोचने लगते हैं कि चलो 1 ट्रिलियन दे देता हूँ, 3 मांग रहे हैं, 1 तो दे ही देता हूँ। हालांकि खुद के पास सिर्फ 4 है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है मोदी जी का। लेकिन इतनी देर में ये पीसीबी के जो चेयरमैन है हमारे यहाँ, मोहसिन नकवी साहब का कहना ये था कि जी अब हम मुजफ्फराबाद हो या स्कर्दू हो या फिर इसी तरह से
हुंजा, ये 3 जगहें जो हैं वो बताई गई कि जी हम वहां पर हम ये ट्रॉफी लेके जाएंगे। उसके ऊपर जी भारत ने बहुत शोर मचाया, उन्होंने कहा जी आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि ये बड़क या ये आप लोगों ने जो एक अपना तरीका बनाया था कि जी हम ये नाम भी डाल देते खामाखाई में भारत को चिढ़ाने की आपको क्या जरूरत है। आपको पता है सेनेट की आप बात करें तो आपको तो पता ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है तो बेचारे इतने मासूम से इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई खास काम वो करते नहीं है। कंट्री जो है ना वो ऑटो पायलट के ऊपर है, खुद ही चल रही है। वैसे तो ये खुद ही वैसे भी चला करती है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही जो है वो ऑटो पे ले। पाकिस्तान ऑटो पायलट पर चल रहा है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर ये है कि उस ऑटो पायलट का सॉफ्टवेयर भी मोदी बिगाड़ न दे, क्योंकि पाकिस्तान की इकलौती सांस इस वक्त आईएमएफ है और आईएमएफ की हिंदू डिप्टी चीफ गीता गोपीनाथ की ब्राजील में मोदी से मुलाकात पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रही है। चंद रोज पहले ही आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में थी और $7 अरब के नए कर्ज को लेकर आईएमएफ ने पाकिस्तान को बहुत खरी खोटी सुनाई है। आईएमएफ हमें हर थोड़े दिन के बाद डंडा दे रहा होता है और मतलब हमें जिसे कहते हैं हमारे स्क्रूज टाइट कर रहा होता है। आईएमएफ हमारे इक़दामात से बकौल औरंगजेब साहब के हैरान और परेशान है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स भी शो किए, खास तौर पे जो हम ऑयल खरीद रहे हैं या फिर सीपैक पे काम कर रहे हैं या इकोनॉमिक जोन्स पे काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। ऐसा जिक्र किया है कि इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आया है। आप मार्केट में चले जाएं, कोई भी चीज़, फ्रूट ले लें, सब्जियां ले लें, आप कोई और चीज़ ले, अंडे दूध ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, अंदर बड़ी है प्राइसेस, कम नहीं हुई। कैसे फिर इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 7% पे आया? पाकिस्तान में महंगाई अब भी पहले की तरह आसमान छू रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को बहलाने और आईएमएफ को बरगलाने के लिए शहबाज शरीफ और नवाज की बेटी मरियम ने इकोनॉमी के फर्जी आंकड़े जारी किए हैं, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की हालत सुधर रही है और आईएमएफ को नया कर्ज देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान की खस्ता हाल सच्चाई ना तो पाकिस्तानियों से छिपी है ना आईएमएफ से कि दिवालियापन अब ज्यादा दूर नहीं है। जब श्रीलंका डिफॉल्ट किया था, आपको याद होगा 2 से 2.5 साल पहले, उस वक्त भी आईएमएफ के प्रोग्राम में डिले इसलिए हुआ था कि जो मुल्क चाहे श्रीलंका को लोन्स दिए थे वो रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आईएमएफ का डेलीगेशन धड़ाधड़ पाकिस्तान पहुंच रहा है और शायद यही इशू सामने है। ये कहते हुए इंतहा परेशानी और अफसोस है कि पाकिस्तान को दिवालिये से निकलने में बहुत मुश्किलात आ जाएं। हमारे अवाम जो हैं बेचारे पिस चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग 24 करोड़ में से गरीब हो चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क चाइना है। अगरचे हमें चाइनीज लोन्स पे रोल ओवर नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए कि नए पैसे जो हैं पाकिस्तान को नए लोन्स नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान को कर्ज कहीं से नहीं मिल रहा। किसी जमाने में पाकिस्तान के सबसे करीबी माने जाने वाले सऊदी अरब और यूएई भी अब उससे मुंह चुराने लगे हैं, लेकिन यही सऊदी अरब और यूएई न सिर्फ भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, बल्कि इन दोनों देशों समेत कई और मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिए हैं। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है जो जुल्म कर रहा है उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा।
पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा कि जिस भारत को कभी वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझता था, आज वो दुनिया के सेंटर स्टेज पर है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा ग्लोबल लीडर का है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो दौड़ में सबसे पीछे कब और कैसे हो गया। आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम जो वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं। और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं, जमहूरियत को हम भूल गए। रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया। हमने सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म को अहमियत दी। ये वो चीज़ है जिसने हमें डुबोया है। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। ये ऐसे हुआ सारा कुछ। और वो उन्होंने क्या किया? दे रिस्पेक्टेड द मेरिट एंड दे रिस्पेक्टेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों के मैंडेट को अहमियत दी गई है। ये है वो चीज। जनादेश और डेमोक्रेसी के नाम पर ही तो पाकिस्तान में सारा बवाल है। 24 नवंबर को इमरान खान समर्थक फिर से इस्लामाबाद घेरेंगे और पाकिस्तान में फिर से आग लगेगी। गर्त में जा चुका पाकिस्तान गर्त में ही रहेगा और वहीं पर जलेगा। ब्रेकिंग न्यूज में कल परसों से देख रही हूँ जी, हुकूमत ने दफा 144 लगा दी है। हुकूमत ने जो है वो 40,000 शेल खरीद लिए हैं। हुकूमत ने जी कंटेनर लगा के तैयारी कर ली है। आग मकबूजा फलस्तीन बनाना चाहता है। आप क्या बनाना चाहते हैं? हौसले हमारे बुलंद है, कारकुनान हमारे बहुत हौसले में अपने लीडर खान साहब के लिए। देखिए ये जदोजहद हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे और आपको भरपूर आवाम यहाँ पे नजर आएगी। लोगों ने एक्सप्रेशन देना है, लोगों ने अपनी सपोर्ट शो करनी है इमरान खान के लिए। वो हर मीडियम के जरिए अपना एक्सप्रेशन सपोर्ट इमरान खान के लिए शो करेंगे। जेल की काल कोठरी में भी पूरा पाकिस्तान उसके साथ निकलता है।